बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमारे पास है चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज है। तो कहते हैं इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन के ऊपर आपने सर्कल लगाना है। पहला पार्ट है हमारे पास द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x प्लस 36। अब 12x प्लस 36 की आपने फैक्टराइजेशन करनी है। तो अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। हमारे पास 12 कॉमन इंटू 12 12 से कैंसिल x, फिर 12 3 36। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया 12 इंटू एक्स प्लस 3। ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी, ये इसका ट्रू ऑप्शन है। अब पार्ट नंबर 2 देखिएगा, वो कहता है फैक्टराइजेशन ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। अब ये देखिए इसका भी स्क्वायर बन रहा है, इसका भी स्क्वायर बन रहा है। तो हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी, पहले का स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, फिर 9 का ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 फार्मूले का इंटू फर्स्ट 2x इंटू सेकेंड क्या है 3, ये प्लस। तो ये फार्मूला बन गया हमारे पास, ये 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया। अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 के अंदर क्या है, HCF ऑफ ए क्यूब बी क्यूब एंड ए बी। आपने इसका HCF फाइंड करना है हमारे पास। अब ये देखिए HCF क्या है, A3 B3 इक्वल है A3 B3 और ए बी का होल स्क्वायर इक्वल है ए बी स्क्वायर। तो इसका HCF क्या होगा, जो कॉमन होता है इसमें ए कॉमन आ रहा है, इसमें बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ए बी स्क्वायर, ये इसका HCF आ गया। पार्ट नंबर 4 क्या है, वो कहता है एलसीएम ऑफ 16a स्क्वायर 4x एंड 30xy। इसका आपने एलसीएम फाइंड करना है। एक तो क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, 2 कॉमन आ रहा है, एक हमारे पास ये x आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय x। उसके बाद क्या है, जो बाकी बच गए हैं वो नॉन कॉमन है। नॉन कॉमन क्या है, एक 2 फिर 2 मल्टीप्लाई बाय, और उसके बाद एक ये मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय y। अब इकट्ठा कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5 टाइम मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या है, एक x है, एक हमारे पास y है, ये मल्टीप्लाई बाय x y इकट्ठा कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 4 4 2 8 16 32 को 3 के साथ करेंगे 32, ये हमारे पास 6 9 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 5 के साथ करेंगे तो 5 30 3 कैरी 45 48 आ रहा है, यानी कि 480 XY आ गया। अब 16x स्क्वायर का 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई x। अब 4x का क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x, और 30xy का क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। अब कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, एक 2 है एक x है, ये वाला। तो बाकी जो नॉन कॉमन है 2 मल्टीप्लाई 2 एक x। तो हमारे पास उसके बाद एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, तो एक y, ये सारे इधर लिख दिए, एक x ये है, एक x ये, तो x स्क्वायर आ गया y। तो ये इन सबको मल्टीप्लाई किया 480 x स्क्वायर y आ गया। तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया।
अब जो हमारे पास पॉइंट नंबर 5 है, पॉइंट नंबर 5 के अंदर क्या है, वो कहता है द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल होता है। ये किसके इक्वल होता है? द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल के। ये आपने फार्मूला भी पढ़ा है हमारे पास, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इक्वल होता है पीएक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू एक्स के। तो ये क्या है? ये प्रोडक्ट है, इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रोडक्ट। अब पॉइंट नंबर 6 है, पॉइंट नंबर 6 के अंदर क्या है? द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो ये हमारे पास देखिएगा x का स्क्वायर फिर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड 3। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो आप दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे, x माइनस 3 का स्क्वायर रूट। तो ये इसके साथ कैंसिल, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा? x माइनस 3। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अब हमारे पास पॉइंट नंबर 7 देखिएगा। पॉइंट नंबर 7 क्या है? वो कहता है एलसीएम ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी की पावर 4 इज। इसका आपने एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम क्या है? पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी की पावर 4 इक्वल है a माइनस बी की पावर 2, a माइनस बी की पावर 2। 4 को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एलसीएम क्या होता है? कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन। तो कॉमन क्या है? ये वाले, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। नॉन कॉमन क्या है? ये a माइनस बी की होल पावर। तो ये क्या बनेगा? a माइनस बी का पावर 4। तो ये हमारे पास एलसीएम होगा a माइनस बी की पावर 4। अब पॉइंट नंबर 8 देखिएगा। पॉइंट नंबर 8 में क्या है? वो कहता है फैक्टराइज ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये फार्मूला बन रहा है हमारे पास, कौन सा है? x की पावर 3 प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू एक्स 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। अब ये फार्मूला बन गया, ये वाला। तो ये क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा? x प्लस 1 की पावर 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये देखिएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल हैज द डिग्री। क्यूबिक पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? ये 3 होती है। अब आगे है, वो कहता है कि वन ऑफ द फैक्टर ऑफ, यानी पार्ट नंबर हमारे पास 10 है लास्ट वाला। अब इसमें क्या है? दी वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 27 इज। अब इसका फार्मूला पहले बना लेते हैं। ये एक्स की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3, ये इक्वल होता है किसके? एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो इसमें से जो वन फैक्टर होगा वो x माइनस 3 है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये हमारी बुक में नहीं दिया गया है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। तो ये पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ।